हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू बायोलॉजी मास्टर क्लास, जहाँ पे हम अगले 100 दिनों में या 200 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे विथ प्रैक्टिस, विथ पीवाईक्यू टैगिंग, सो दैट आप कम टाइम बायोलॉजी को देके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला पाए। जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, आज से मेरा बायोलॉजी मास्टर क्लास स्टार्ट हो गया है हमारे वेबसाइट साइटोन.इन पे। ठीक है, तो जो बच्चे ये वीडियो ऐप पे देख रहे हैं वो रजिस्टर्ड यूजर हैं। जो नहीं देख रहे हैं आप साइटोन.इन पे जाइए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आप जाओगे वेबसाइट पे, यहाँ पे आप डालोगे साइटोन.इन, साइटोन.इन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, ये आईओएस पे भी अवेलेबल है। नीट यूजी पे जाओगे, नीट यूजी में एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोलॉजी मास्टर क्लास फॉर नीट 2026, जिसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ रखी है। तो इसको आप परचेज कर लीजिए और आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी मास्टर क्लास में। ठीक है, देखो, बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाने के लिए कुछ चीजें तुमको ध्यान में रखना है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव टू अचीव अगर मुझे बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, सबसे पहला कि हम कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करें। आप बोलोगे सर क्यों कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है? क्योंकि आप वो टाइम बचा हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाए। तो लगभग हम 200 घंटे में, ठीक है, पूरी बायोलॉजी खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करते। बिना डिस्ट्रैक्शन के लाइव क्लास अगर तुम मुझे 200 घंटे देते हो तो मैं पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म करा दूंगा और 90% चीज आपको क्लास में याद ही हो जाएगा, जिसको आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा अपने से। दैट्स इट। ठीक, अच्छा, हमारा दो अप्रोच होता है चैप्टर्स का। एक होता है रट्टाफिकेशन चैप्टर, मैं इसकी लिस्ट अभी तुमको दे दूंगा। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो जो भी रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं, हम उसमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड एक लाइन भी नहीं जाते हैं। मतलब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करते हैं और एनसीईआरटी को इस फॉर्म में कवर करते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए आसान बन जाए। जैसे टेबल्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम चीजों को नोट्स में इस तरह से बनाते हैं कि आपकी एनसीईआरटी पढ़ने का झंझट खत्म हो जाए और एनसीईआरटी यहाँ पे आपकी आसान हो जाए। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे चैप्टर जो जेनेटिक्स के हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, यहाँ पे पेपर आता तो एनसीईआरटी से ही है, बट मान लो जेनेटिक न्यूमेरिकल्स पे सवाल आ गया था, या पिछले साल पेडिग्री एनालिसिस पे सवाल आ गया था, या ईसीजी पे कोई सवाल आ जाता है, तो वहां आपको एनसीईआरटी के थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ता है। तो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, 20% बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे फॉर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, ताकि आप जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें तो वो एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपके लिए साथ साथ क्लास में रिवीजन नोट्स बनाते रहेंगे। अब एक सवाल तुम्हारा पूछा जाएगा, बच्चे पूछेंगे कि सर हमने पिछले साल नोट्स बनाए थे, तो क्या वो नोट्स नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई भी काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी क्लास में अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में ही जो पॉइंटर्स मैं ऐड करा रहा हूं या कुछ नए तरीके से बता रहा हूं, तो उसको रिवीजन नोट्स में डाल दो। शुरू से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो, अगर मतलब अगर आपने नोट्स बनाया है तो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप फिर नोट्स मेरे साथ क्लास में बना सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो हम उस चैप्टर की फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक की टैगिंग करेंगे बेस्ड ऑन लास्ट 30 इयर्स पीवाईक्यू, ताकि हम उस फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें। इसको हम कम से कम 5 बार फोकस करें, ताकि हम जो बेयर मिनिमम 320 का स्कोर है वो यहां से पार कर पाए। तो जो सवाल रिपीट हो रहे हैं या जिस कॉन्सेप्ट से सवाल रिपीट हो रहे हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये हम टैगिंग करते हैं। फिर हम
आपको लास्ट 30 ईयर्स पीवाईक्यू का डिस्कशन भी कराएंगे हर चैप्टर के बाद। अब क्या होगा सर, लास्ट 30 ईयर्स पीवाईक्यू का डिस्कशन कराने से हर चैप्टर के बाद, इससे ये फायदा होगा कि तुमको एग्जाम का अप्रोच कैसा है, या टीचर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता है और कैसे पढ़ता है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करता है, वो चीज समझ में आएगा इन वीडियोस के माध्यम से। और इसकी मैं पीडीएफ भी तुमको दूंगा ताकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर पाओ एज अ डीपीपी। और अगर तुमको पीडीएफ इसकी नहीं चाहिए तो इसकी बुक आप पीवाईक्यू की कोई भी ले लीजिए, आप उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम हर टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, हर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो हर एनसीईआरटी लाइन से निकलता है, ताकि एनसीईआरटी का एक और फिल्ट्रेटेड रिवीजन आपका हो जाए। और ये हम करने वाले हैं दो किताब से, एक है मेरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक, जहां पे टॉपिक वाइज बड़े अच्छे क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, और दूसरा है एनसीईआरटी रिकॉल, जहां पे हर एनसीईआरटी लाइन से हम क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो, चाहे वो असर्शन रीजन के फॉर्म में हो। इन दोनों किताब के मर्जर से हम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बियॉन्ड नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकते। स्पेसिफिक टॉपिक जहां पे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, जहां पे आपके सेल बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स हो गए, जहां हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उन टॉपिक्स के लिए अलग से क्लास होगी और उनकी डीपीपी शीट भी अलग से दी जाएगी, ताकि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है बायोलॉजी का उसमें तुम कोई गड़बड़ नहीं करो। और फिर जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम 10 फुल मॉक टेस्ट आपको बायोलॉजी का कराएंगे, जिसमें तुम एवरेज आउट करके भी 40-45 मिनट में आप बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला रहे होंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट ऑल दिस। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमारा रट्टाफिकेशन चैप्टर कौन कौन सा होगा और हमारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कौन कौन सा होगा, फिर हम आपको शेड्यूल भी बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, लॉ लिस्ट लिखते हैं रट्टाफिकेशन चैप्टर। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है रट्टाफिकेशन चैप्टर में भी जहां पे हमको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना होता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कहां पे हमको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना है उन रट्टाफिकेशन टॉपिक्स में भी, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ, 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कौन सा चैप्टर आपका रट्टाफिकेशन है, लिविंग वर्ड, है ना। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमको सीधा सीधा याद करना है, ठीक। दूसरा चैप्टर आपका जो है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें भी कोई दिमाग नहीं कर लगाना, है ना। इसमें खास करके वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, है ना, खूब क्वेश्चन आता है, फंगाई पे क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमको बहुत अच्छे से करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं हाई आरओआई चैप्टर्स बाद में हाईलाइट कर दूंगा। मैं पहले रट्टाफिकेशन और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बता देता हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर्स आपको सबसे ज्यादा नंबर देते हैं सबसे कम एफर्ट देके, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा रट्टाफिकेशन चैप्टर हो जाएगा आपका प्लांट किंगडम, ठीक है। बट इसमें एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कौन सा कोई बताएगा, जो हमको एनसीईआरटी के थोड़ा बाएं दाएं जाके करना पड़ता है, और आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, एक्सेप्ट लिख लो, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, ये हमको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा चैप्टर आपका आ गया एनिमल किंगडम। अगेन एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स पे बहुत सवाल आते हैं। ये आपका खूब खून पिएगा, ठीक है, मेरा भी पीता है, मुझे भी बहुत इरिटेशन होता है इस चैप्टर्स को पढ़ाने में, बट ये बहुत हाई आरओआई चैप्टर है, तो इसको हमको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो आपका है दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी,
यहाँ पे सब कुछ एग्जाम्पल से ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज प्लीज नोट कर लीजिएगा, डू नॉट स्टडी न्यू प्लांट फैमिली, जो आपके एनसीईआरटी में एडेड है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मालवेसी है ना, ये सब कॉन्वोल्यूसी, ये सब आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फेबेसी और सोलानेसी, ठीक है। सोलानेसी क्यों, क्योंकि आपके नई एनसीईआरटी में दिया था। फेबेसी क्यों, पुरानी एनसीईआरटी में था बट नई एनसीईआरटी में इसका नाम चेंज करके लेग्यूमिनेसी कर दिया था, ठीक है। तो ये दो चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सवाल एग्जांपल से आते हैं। फिर आ गया प्लांट एनाटॉमी आपका, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब इस चैप्टर्स को हम डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं, हालांकि इसको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बट ये चैप्टर ऐसा है जिसको हम जब भी पढ़ेंगे कंपैरेटिव डायग्राम की मदद से पढ़ना चाहिए, तभी तुम याद कर पाओगे कहाँ हाइपोडर्मिस है ना। तो जब भी ऐसा चैप्टर हो तो यहाँ पे हमेशा डायग्राम बनाओ और इस डायग्राम की मदद से ही इन चैप्टर्स को पढ़ा करो। जब भी हम मेडिकल कॉलेज में भी एनाटॉमी आपको पढ़ाते हैं तो हम डायग्राम की मदद से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, ठीक। फिर आ जाते हैं 7वां नंबर पे, आ जाएगा आपका क्या, एनिमल टिश्यू। आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में आता है, रेक्टाफिकेशन में नहीं आता। तो आप यहां पे डाल देंगे कॉकरोच, और एक जो बहुत हाई आरओआई यूनिट है दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग में एनिमल किंगडम करके भी क्वेश्चन आ जाता है और फ्रॉग से भी सवाल आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड ऑल कवर, ठीक। फिर आ जाएंगे 9वां चैप्टर, दैट इज एक और रेक्टाफिकेशन चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, ठीक है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं जिनको हम अच्छे से लिख के बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से क्लास 11th वालों में से हाई आरओआई चैप्टर कौन से हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नंबर दे सकते हैं सबसे कम पढ़ के, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे 2 सवाल आता ही आता है। फिर आ जाता है आपका एनिमल किंगडम, हालांकि ये लेंदी है बट इससे 4 सवाल आता है। फिर आ जाता है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, अगेन इससे भी 3 से 4 सवाल आता है। और फिर आ जाता है आपका फ्रॉग, इससे भी 3 से 4 सवाल आता है। और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, इससे 2 सवाल आते ही आते हैं। तो क्लास 11th के रट्टाफिकेशन चैप्टर्स मुझे अगर करने हो तो मैं इन चैप्टर्स को पहले करूंगा, बट हम जब इसमें डीप डाइव करेंगे तो जैसे प्लांट किंगडम में एल्गे से ज्यादा सवाल आता है, तो मैं जब फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स तुमको बताऊंगा तो उन टॉपिक्स को भी मेंशन कर दूंगा कि कहां से तुम्हें ज्यादा सवाल देखने को मिलता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी द रट्टाफिकेशन चैप्टर्स फॉर क्लास 11, ठीक है। क्लास 12th के लिए रट्टाफिकेशन चैप्टर्स कौन कौन से? क्लास 12th में कंपैरेटिवली कम रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं। सबसे पहला जो है आपका दैट इज माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी हाई आरओआई चैप्टर, बट ये काफी रट्टाफिकेशन चैप्टर है, ठीक है। दूसरा हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा हो गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब इसमें बस 2-3 चीज हमको ऐड करना है। एक, प्रोटो कॉपरेशन नहीं दिया है बियॉन्ड एनसीईआरटी, है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, तो वो एक ऐड करना है, ठीक है। और एक हमको ऐड करना है
आपका एमेंशियलिज्म के कुछ और एग्जाम्पल। तो जैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला पार्ट है, वहां पे हमको थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह ऐड करना पड़ेगा। चौथा इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके हमको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो थ्योरेटिकल है, सिर्फ इकोलॉजिकल पिरामिड एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल शेप पिरामिड कहाँ पे है ना, या एनर्जी कहाँ कहाँ आ जाता है, तो ये हमको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके पढ़ना पड़ता है। और पांचवा चैप्टर आपका आ गया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर यू। छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत हाई आरओआई चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से बहुत करेंगे हम, ठीक है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, अच्छी बात है। ये हो गया हमारा इसमें। इसमें भी कौन कौन से हाई आरओआई चैप्टर्स हैं? माइक्रोब्स, मतलब हर इंसान 8 नंबर तो ला ही सकता है 3 पेज पढ़ के। बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन भी बहुत हाई आरओआई है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी सवाल आता है 2 या 3, यहाँ से भी 2 सवाल आता ही आता है, और यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आता ही आता है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जहां से स्पेसिफिक फिक्स एक ही तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो सब के सब बियॉन्ड एनसीईआरटी थोड़ा बहुत जाके हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चैप्टर ऐसा है जिसको हम एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मतलब फॉर रेस्ट चैप्टर्स हम एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है, फॉर रेस्ट चैप्टर हम एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बट 2 चैप्टर का एनसीईआरटी सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करेंगे। कौन कौन से वो 2 चैप्टर हैं? सबसे पहला चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की एनसीईआरटी बहुत बेकार तरीके से लिखी गई है, तो इवोल्यूशन हम एनसीईआरटी से बाद में पढ़ेंगे, मतलब पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे और इकट्ठा उसका एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, तब जाके तुमको इवोल्यूशन समझ में आएगा। जैसे अभी हम क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद उस टॉपिक का एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, सीक्वेंस एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे इवोल्यूशन में हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है, पल्स एंड प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। हमारा स्पेशल फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स पे अलग से, चाहे वो जेनेटिक के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के न्यूमेरिकल्स हो। इसके लिए जिस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी अलग से क्लास लगाई जाएगी आपकी, तो वो एडिशनल होगा और उसके अलग से ही हम आपको डीपीपी भी देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोलॉजी मास्टर क्लास, ठीक है। शेड्यूल में आपको बता देता हूं आपका जो क्या है, आपका शेड्यूल है, क्लास का टाइम जो मैंने रखा है आपके लिए, दैट इज 6 PM टू 8 PM। अब मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा आपको लाइव करना है या नहीं करना। अगर आपके अंदर अटेंशन स्पैन ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ डेडिकेशन है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, आप 1.2x स्पीड पे देख लो, 1.5x स्पीड पे देख लो, आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्लास लाइव लूंगा 6 to 8 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है, जहां पे हम सिंपल तरीके से लेक्चर लेंगे, लेक्चर विथ हैंड रिटन नोट्स। अब बोलो सर टाइम है उतना, बिल्कुल टाइम है, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत तेज लिखता हूँ, ठीक है, रिटन नोट्स। मैं कोशिश करूंगा तुम क्लास में ही 90% चीज रिटेन कर लो, ताकि तुम जब घर पे पढ़ो तो तुमको कोई इश्यू नहीं हो, ठीक है। लेक्चर जहां तक मैंने एक टॉपिक खत्म किया तो उस टॉपिक के मैं फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, और जो भी एनसीईआरटी के कंट्रोवर्शियल लाइन है या जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है उसको हम नोट्स में ऐड कर लेंगे। फिर मैं आपको PYQ टैगिंग कराऊंगा,
जिससे आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक निकल के आएगा, कहाँ से सवाल आखिर आता है और कैसा सवाल आ सकता है। तो हम क्वेश्चन प्रिडिक्शन का काम करेंगे इस टाइम पे। तो मान लो कि तुम्हारी 1 घंटे 40 मिनट की क्लास है, तो 20 मिनट हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और तुम लोग अगर मुझे पहले से जानते हो, तुम जानते हो कि आई हैव प्रेडिक्टेड ऑल नीट पेपर्स एक्सेप्ट नीट 2022 का। वो मेरे लिए सरप्राइज था। उसके अलावा मैंने हर साल का नीट पेपर प्रेडिक्ट किया, इस साल का इंक्लूडेड। तो वहां पे आपको मेरी एक्सपर्टीज का एज मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया पार्ट 1 ऑफ योर स्टडी, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज मैं बता दूं जो बच्चे पूछ रहे थे कि ये पूरा पार्ट मैं कराने वाला हूं, ठीक। यहाँ पे पूरा सब कुछ मैं ही कराने वाला हूं, ठीक। सेकंड पार्ट जो आ जाता है सर, सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा, आपको डीपीपी दे दिया जाएगा। डीपीपी यही है बेटा, हम जो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक देते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी रिकॉल देते हैं। पीवाईक्यू भी चाहिए तो पीवाईक्यू का पीडीएफ दे देंगे। बेटा ये दो किताब आपको Amazon पे मिल जाएगा 999 पे, दोनों किताब, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर तुमको नहीं लेना तो पीडीएफ तो हम भेज ही रहे हैं, बट अगर तुमको स्क्रीन टाइम कम करना है, किताब में प्रैक्टिस करना है, तो ये बुक आपको Amazon पे मिल जाएगा 999 में। मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मैसेज करके भिजवा दूंगा। तो इसको आज ऑर्डर कर दोगे तो कल परसों तक तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक जितना खत्म हुआ वहां तक आप रिकॉल और क्वेश्चन बैंक करोगे, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट 30 इयर्स पीवाईक्यू, इसका हम वीडियो आपको देंगे। इसका हम वीडियो डिस्कशन आपको देंगे, जहां पे फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक डिस्कस होगा, ठीक है। ये आपकी कीमती मैम, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे भी, और दीक्षा मैम कराएंगे। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा, ये वन शॉट आपको मिल जाएगा। लाइव करना है लाइव कर लेंगे हम, रिकॉर्डेड करना है रिकॉर्डेड कर लेंगे हम, ठीक है। तुम समझ जाओ कि रिकॉर्डेड ही अभी के लिए डाल। तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम पीवाईक्यू का रिकॉर्डिंग आपको देंगे, बाकी सब जगह आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा, विच इज मैंडेटरी, ठीक है। ये आपको लाइव अटेंड करना है, और ये टेस्ट ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे देखना है तुम्हारे नंबर कितने हैं। हम हर बच्चे का बैच कंप्लीशन स्टेटस देखते हैं, कितना कंप्लीट किया उन्होंने। अगर तुम बैच कंप्लीट नहीं कर रहे होगे तो मैं आपको फोन करूंगा 3-4 बार, उसके बाद भी तुम बैच कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं बैच का एक्सेस हटा दूंगा। मुझे चाहिए इस बैच का हर बच्चा 340 प्लस मार्क्स लाए जो क्लास अटेंड करे, नहीं तो मैं उस बच्चे का बैच का एक्सेस हटा दूंगा। तो प्लीज ध्यान रखना कि कम से कम 24 घंटे के अंदर, तुम लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोलॉजी मास्टर क्लास। अब आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट पूछिए, एंड देन आई विल एड्रेस योर डाउट एंड क्लोज द क्लास। कल से आपकी क्लास शुरू है, एंड पूरी ग्रिड भी, हाँ तुमको वो लेक्चर प्लानर भी मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मैं अभी भिजवा देता हूँ। हम स्टार्ट करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो लेक्चर प्लानर आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, t.me/anandmani001 पे दिख जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बताओ कोई डाउट है तुम्हारा तो। मिल गया लेक्चर प्लानर, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो टोटल मैंने 87 लेक्चर दिया है, बट मैंने 13 लेक्चर का बफर रखा है, ताकि तुम किस स्पीड से ग्रास्प करते हो उसके स्पीड से हम कर लेंगे, ठीक। मिनिमम 2 घंटे की क्लास रोज होगी, हो सकता है कुछ क्लासेस 2 घंटे से ज्यादा भी चली जाए, ठीक। प्लीज कोशिश कीजिएगा क्लास को आप देखिए अच्छे से, क्योंकि सिर्फ क्लास में पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है 90% चीज तुम क्लास में ही रिटेन कर लो, तुम आराम आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ाएंगे, और फिर भी हम 200 घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम जरूरत की चीजें सिर्फ आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड जितना हम पढ़ाएंगे 100% दावा के साथ कह रहा हूं, एक सवाल उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन?
तो अब हम कल आपसे मिलेंगे कितने बजे बताओ? 6 PM. We are starting with ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? प्लानर देख लेना और प्लानर को रिलीजियसली फॉलो करना। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम नीट एग्जाम में एक अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज आते हो या सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो भी दिस लेक्चर्स कैन इजीली गिव यू 340 मार्क्स, मतलब 100 दिन में 300 नंबर। इससे अच्छी डील आपको मिल नहीं सकती। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस 100 डेज चैलेंज। 100 दिन की ही कंसिस्टेंसी मैं तुमसे मांग रहा हूं, कुछ और नहीं मांग रहा। बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दो एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है? कोई और डाउट है तो बताओ, कम्युनिटी में पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो एंड मैं उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लीज ये एक्साइटमेंट आप अगले 100 दिन तक रखिएगा, ये नहीं कि 10 दिन में तुम्हारा दिया बुझ गया, ठीक है? अच्छा, इन केस कुछ कुछ लेक्चर्स के बाद तुमको डाउट क्लास चाहिए होगी, तो हम संडे को कुछ कुछ डाउट क्लास भी ले लेंगे बेस्ड ऑन योर नीड, ठीक है? बेस्ड ऑन योर नीड हम आपकी कुछ डाउट क्लास भी ले लेंगे, ठीक है? तुमको किसी क्वेश्चन में डाउट है वो पूछना है, तो हमारा साइटोन का चैटबॉट है, वहां पे तुम फोटो खींच के डालोगे, एआई चैटबॉट है, वो आपको आंसर बता देगा, ठीक है? सर मुझे आपके पास आके नीट क्वालिफाई करना है, तो मेरे पास आके नीट क्वालिफाई करना है तो बेटा ये नंबर पे कॉल कर लो। आज ही से बैच स्टार्ट हो गया, 9007002666, ठीक है? सिलेक्शन बूट कैंप के बारे में इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो, टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन क्लास 6 PM, ठीक है? Amazon वाली ये बुक ले लोगे तो ले लेना, नहीं तो PDF तो मैं भेज ही दूंगा, बट क्या है कि किताब रखोगे तो ना तुम उसमें एडिशनल मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो, उसमें हाईलाइट करके ना, ताकि तुम्हारे पास जब रिवीजन करो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाए। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।